नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। शुरू करते हैं। शीतल एक कॉलेज की छात्रा थी जो रोज अपने कॉलेज जाने के लिए बस से सफर करती थी। वह एक छोटे से कस्बे में रहती थी जहां से शहर का कॉलेज करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। शीतल एक समझदार और साहसी लड़की थी, लेकिन उस दिन जो उसके साथ हुआ उसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह एक साधारण दिन था। शीतल सुबह जल्दी उठी, तैयार हुई और अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ी। वह बस स्टॉप पर पहुंची और अपनी रोज की बस का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बस आई और शीतल उसमें चढ़ गई। बस में कुछ लोग थे जो अक्सर उसी समय सफर करते थे। शीतल ने अपनी सीट ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। जैसे जैसे बस अपने रास्ते पर चलती रही, शीतल अपनी किताब निकालकर पढ़ने लगी। उसे इस सफर की आदत हो गई थी, इसलिए उसे कोई विशेष परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज का दिन अलग था। बस ने अचानक एक सुनसान इलाके में रुकने का संकेत दिया। शीतल ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां एक अजनबी खड़ा था जो बस में चढ़ने के लिए तैयार था। वह आदमी देखने में काफी डरावना था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शीतल ने अपनी नजरें हटा लीं और अपनी किताब पढ़ने लगी। अजनबी बस में चढ़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने शीतल के पास की सीट चुनी और बैठ गया। शीतल को उसका बैठना बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई में लगी रही। कुछ देर बाद शीतल को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ खास नहीं दिखा। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है और फिर से अपनी किताब में डूब गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से नजर उठाई तो देखा कि वह अजनबी उसे घूर रहा था। शीतल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें हटा लीं और खिड़की के बाहर देखने लगी, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस अजनबी पर चली जाती थीं। अजनबी की नजरें बहुत ही डरावनी थीं। शीतल ने खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद यह सब उसका वहम हो सकता है। बस चलती रही और शीतल ने अपनी किताब बंद कर दी। उसे अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। उसने अपनी सीट बदलने का सोचा, लेकिन बस में अब ज्यादातर सीटें भरी हुई थीं। उसे अपनी सीट पर ही बैठना पड़ा। बस एक सुनसान इलाके में प्रवेश कर चुकी थी। चारों तरफ जंगल था और रास्ता बहुत ही अकेला और डरावना लग रहा था। अचानक बस के अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग चिल्लाने लगे और माहौल बहुत ही डरावना हो गया। शीतल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी सीट के पास आकर खड़ा हो गया है। उसने धीरे से नजर उठाई तो देखा कि वही अजनबी उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो चुकी थीं। शीतल का दिल डर से कांपने लगा। उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह अजनबी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अचानक बस के अंदर की लाइट्स वापस आ गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। शीतल ने राहत की सांस ली और चारों तरफ देखा, लेकिन वह अजनबी अब भी वहीं खड़ा था। शीतल ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्यों घूर रहे हैं? अजनबी ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुम देख नहीं सकती। मैं एक चलावा हूं जो इस रास्ते पर लोगों को डराने के लिए आता हूं। शीतल का दिल डर से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अजनबी ने कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। मुझे तुम्हें इस दुनिया से ले जाना है। शीतल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना है और वह जल्दी से जाग जाएगी, लेकिन यह सब सच था। शीतल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस अजनबी से दूर भागने की कोशिश की। उसने बस के कंडक्टर को बुलाया और उसे सब कुछ बताया, लेकिन कंडक्टर ने उसे समझाया कि वह सब उसका वहम हो सकता है और उसे शांत रहने को कहा। शीतल ने देखा कि बस के अंदर के लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने फिर से अपनी सीट पर जाकर बैठने का फैसला किया, लेकिन अब वह बहुत डर चुकी थी। बस फिर से चलने लगी
और शीतल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करनी शुरू की कि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। लेकिन उस अजनबी का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। रास्ते में बस एक और सुनसान इलाके से गुजर रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और बस के अंदर भी एक अजीब सा माहौल था। शीतल ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह अजनबी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। शीतल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। तभी बस अचानक रुक गई। शीतल ने देखा कि बस का ड्राइवर भी बहुत डर गया था और उसने बस को रोक दिया था। ड्राइवर ने सबको बाहर निकलने का आदेश दिया और सब लोग जल्दी से बस से बाहर निकल गए। शीतल भी जल्दी से बस से बाहर निकल गई और देखा कि बस के पास एक पुरानी खंडहर जैसी जगह थी। वह बहुत ही डरावनी और सुनसान जगह थी। तभी उसने देखा कि वह अजनबी अब भी बस के पास खड़ा था और उसकी आंखें अब और भी भयानक हो चुकी थी। शीतल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों डरा रहे हो? अजनबी ने कहा, मैं एक आत्मा हूं जिसे इस जगह पर बहुत सालों पहले मारा गया था। मैं अब इस रास्ते पर भटकता हूं और लोगों को डराता हूं। शीतल का दिल डर से कांपने लगा। उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अजनबी ने कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए ताकि मैं इस दुनिया से मुक्त हो सकूं। शीतल ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए और जल्दी से वहां से भागने का फैसला किया। उसने भगवान का नाम लेकर जल्दी से वहां से भागने लगी। शीतल जल्दी से दौड़कर एक पास के गांव में पहुंच गई और वहां के लोगों को सब कुछ बताया। गांव के लोग समझ गए कि वह अजनबी एक भूत है और उन्होंने शीतल की मदद करने का फैसला किया। गांव के लोग मिलकर उस बस के पास पहुंचे और देखा कि वह अजनबी अब भी वहीं खड़ा था। गांव के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया। लोगों ने सोचा कि वह भूत अब चला गया है और उन्होंने शीतल को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। शीतल अब सुरक्षित अपने घर पहुंच गई थी, लेकिन उस अनुभव ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपनी मां को सब कुछ बताया और मां ने उसे समझाया कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं और उसे डरने की जरूरत नहीं है। शीतल ने धीरे धीरे उस डर से उबरने की कोशिश की। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया और भगवान का नाम लेकर हर दिन प्रार्थना करती रही। उसने सीखा कि जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। शीतल ने फिर से अपने कॉलेज जाने का फैसला किया। उसने अपनी मां से वादा किया कि वह हिम्मत नहीं हारेगी और अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। उसने फिर से बस का सफर करना शुरू किया, लेकिन अब वह हर दिन भगवान का नाम लेकर बस में बैठती थी। उसने सीखा कि जिंदगी में कई बार डरावनी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों को भी उस घटना के बारे में बताया और सबने मिलकर उसे सपोर्ट किया। शीतल ने अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने सीखा कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल करियर बनाया। वह अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उसने सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शीतल की वह भूतिया कहानी अब उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन हमें हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। शीतल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर चुनौती का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी डर से भागना नहीं चाहिए। कहानी के 1 महीने बाद की बात है। शीतल के जीवन में अब सब सामान्य हो चुका था। उसने उस घटना को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन कभी-कभी वह अजनबी की भयानक आंखें उसे सपनों में दिखती थीं।
एक दिन शीतल अपने दोस्तों के साथ एक नए रास्ते से कॉलेज जाने का फैसला करती है। इस नए रास्ते पर एक छोटा सा ढाबा था जहां सभी बसें रुकती थीं। शीतल और उसके दोस्त उस ढाबे पर रुके और कुछ खाने का ऑर्डर किया। ढाबे का मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने शीतल को देखा और पूछा, बेटी, क्या तुम वही लड़की हो जो उस भूतिया बस की कहानी बताती हो? शीतल ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, इस रास्ते पर बहुत पहले एक भयानक घटना हुई थी। एक आदमी को निर्दयता से मार दिया गया था और उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती रहती है। शीतल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, वह आदमी कौन था? बुजुर्ग ने कहा, वह एक निर्दोष यात्री था जिसे डाकुओं ने मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। शीतल ने सोचा कि यह वही आत्मा हो सकती है जिसे उसने बस में देखा था। शीतल ने बुजुर्ग से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके? बुजुर्ग ने कहा, हां, अगर उस आत्मा को सही सम्मान और न्याय मिल जाए तो वह शांति पा सकती है। शीतल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करने और एक छोटी सी पूजा करने का फैसला किया। उन्होंने उस रास्ते पर जाकर पूजा की और आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद शीतल ने महसूस किया कि उसके सपनों में अब वह भयानक आंखें नहीं आती। उसने महसूस किया कि शायद उस आत्मा को शांति मिल चुकी है। इस घटना ने शीतल को और भी मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि जीवन में हमें हर कठिनाई का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करना चाहिए। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और हमेशा दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। शीतल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी डर से हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। शीतल ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और एक सफल करियर बनाया। वह अब एक मशहूर वकील बन चुकी थी और हमेशा उन लोगों की मदद करती थी जो न्याय की तलाश में थे। उसने अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना किया और एक मिसाल कायम की कि हिम्मत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शीतल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर चुनौती का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी डर से भागना नहीं चाहिए।